हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर पेपर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिक प्राइम नंबर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, मींस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस तरह से तैयार होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकेडमिकली प्राइम नंबर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स तैयार होती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर्स। यस, ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्राइम नंबर्स को लोग हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसी संख्या जो भाज्य नहीं हो, मतलब विभाजित नहीं हो। प्राइम नंबर्स विच नंबर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स मीन्स ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं 1 और स्वयं के अलावा। या सेकेंड में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। ऐसी संख्या जिसकी केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं संख्या, वो संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2, 3, 7, 11, 13, राइट एंड सो ऑन। ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स। क्यों है प्राइम नंबर्स? ध्यान दें। जैसे कि हम ध्यान दें 3, तो आप देख सकते हैं 3 केवल 1 से विभाजित है और ये स्वयं नंबर मीन्स 3 से विभाजित है। तो प्राइम नंबर 3 क्या हुआ? प्राइम नंबर्स। 1 और इटसेल्फ मीन्स स्वयं संख्या से विभाजित है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। जैसे और देखिए आप 11 1 से विभाजित है और स्वयं मीन्स 11 से विभाजित है, तो भाई ये 11 क्या हुआ? अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर्स। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें इसमें ध्यान में रखना है कि प्राइम नंबर्स में क्या क्या पॉइंट्स इंपोर्टेंट होते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। यस, इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्राइम नंबर्स। फर्स्ट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बच्चों 1 प्राइम नंबर नहीं है और कंपोजिट नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है 1 प्राइम नंबर्स? क्योंकि प्राइम नंबर्स की जो बेसिक प्रॉपर्टी जो क्या है, प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। जबकि 1 का 1 ही अकेला फैक्टर होगा, 2 फैक्टर्स नहीं होंगे, इसलिए 1 बच्चों प्राइम नंबर्स नहीं है। 1 प्राइम भी नहीं है। और आगे याद रखिए, जो हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे, कंपोजिट नंबर्स मीन्स 1 कंपोजिट नंबर्स भी नहीं है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। फर्स्ट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सेकेंड पॉइंट टू बी रिमेंबर, 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है बच्चों? 2। एंड दिस इज द ऑल्सो सिंगल इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, मतलब सम संख्या है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं, मीन्स विषम संख्याओं में होते हैं। तो 2 ही एक अकेला ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर्स है। और आप याद रखिएगा, सारे प्राइम नंबर्स में 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर्स है। थर्ड पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, 3 इज द लीस्ट ऑड प्राइम नंबर्स। ध्यान दें, सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, राइट। लेकिन अगर ये कहा जाता है इन केस विषम अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है ऑड में, तो नंबर आंसर क्या होगा? रिप्लाई हमारा बच्चों 3। फोर्थ पॉइंट हमें याद रखना है, 1 to 50 देयर आर 15 प्राइम नंबर्स। 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 15, 15। ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में आता रहता है। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में 15 संख्याएं ऐसी होती हैं जो अभाज्य होती हैं। और इसी तरह से बच्चों फिफ्थ पॉइंट था हमारा, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। और नेक्स्ट पॉइंट से हमारे सामने 1 से लेके 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 168, 168। 1 से लेके 1000 तक 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं, राइट। ये पॉइंट्स हमें सभी 6 पॉइंट ध्यान में रखना है। ये डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज ए क्वेश्चंस आते रहते हैं। खास तौर से आप सेकंड पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, फिफ्थ एंड 6 पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेके 100 तक कितनी बार संख्या होती है? 25। और 1 से लेके 1000 तक 168 और 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं।
अब हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कोई संख्या प्राइम है या नहीं है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे या कैसे इसको हम लोग जज करेंगे। चलिए इस चीज को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस कर रहे हैं। यस, हाउ टू चेक नंबर इज प्राइम और नॉट, कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, ये किस तरह से चेक करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी हम लोगों ने एज ए सिंपल से नंबर्स लिए हुए 42 एंड द 43। हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर्स मीन्स वह संख्या होती है जो किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो। तो यहाँ पर हमें फिलहाल में क्लियर सा नजर आ रहा है कि जो 42 है ये 2 से विभाजित है, मीन्स कंफर्म है। ये 42 अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर नहीं है। 43 देखें भाई क्या है इसके बारे में कि 43 अभाज्य होगा या नहीं होगा। तो देखिए प्रोसीजर्स क्या रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई नंबर आपको चेक करना है कि ये संख्या प्राइम है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग इंटीजर फॉर्मेट में। नियरेस्ट नंबर का मतलब जैसे कोई नंबर है उससे थोड़ा सा आगे वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट हम लोग लेंगे इंटीजर्स में। जैसे कि हम ध्यान दें 43 है ये, इसके आगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनता है 49। 49 का स्क्वायर रूट कितना आया बच्चों 7। तो हमें सिर्फ करना क्या है, अब 2 से लेकर 7 तक के प्राइम नंबर्स बच्चों, 2 से लेकर 7 तक की अभाज्य संख्याओं से हमें 43 को विभाजित करके देखना है। अगर ये विभाजित है तो प्राइम नंबर नहीं होगा, और इनकी से विभाजित नहीं है तो ये प्राइम नंबर होगा। तो देखिए आप 2 से लेके 7 तक के प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे, 2 3 5 होंगे ना, और ये हो गया एक 7। तो आपको नजर आ रहा है भाई 43 2 से विभाजित नहीं है, 43 3 से विभाजित नहीं है। ये सभी विभाज्यता के डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं जो हम लोग आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करें, जिससे आप विदिन ए सेकेंड आप चेक कर सकते हैं कि नंबर ये विभाजित है या नहीं है। जैसे कि अब नंबर ये 3 से विभाजित नहीं है क्योंकि इसका रूल्स होता है कि जो डिजिट्स है ये अंक है, इनको ऐड करने पर ये 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 3 7 हुआ बच्चों, और 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब 43 3 से विभाजित नहीं है। ये नंबर 5 से विभाजित नहीं है, और ये नंबर 7 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ 43 एक प्राइम नंबर्स है। क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स है। चलिए हम लोग एक बड़ा नंबर लेते हैं जिससे और थोड़ा सा क्लियर होगा। यस, जैसे एक नंबर लिया हम लोगों ने 337, हमें चेक करना ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा 337 के नियरेस्ट हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है। तो ये कितना होगा बच्चों 361, आप जानते हैं इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 19। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 19। तो बस हमें अब क्या करना है 2 से लेकर 19 तक के प्राइम नंबर से 2 से लेकर 19 तक के प्राइम नंबर से 337 को डिवाइड करके देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 2 से लेकर 19 तक के प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे 2 3 5 7 11 13 17 एंड द 19। तो देखिए साफ साफ क्लियर है 337 2 से डिवाइड नहीं है, विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है, 7 से विभाजित नहीं है, 11 से विभाजित नहीं है, और ये 13 से चेक करें विभाजित है क्या नहीं है, और 17 से विभाजित नहीं है, और देखिए 19 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ 337 एक प्राइम नंबर है, मीन्स अभाज्य संख्या है। इस तरह से आप भी एक दो नंबर्स की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इजीली चेक करना सीख जाएंगे कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। जैसे कि 441 कितना बेटा 441, आप इसको अरेंज करिएगा, चेक करिएगा ये नंबर प्राइम है या नहीं है। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दें, राइट। और भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, इन केस किसी भी प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन से प्रॉब्लम्स यदि आपको आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, उसका आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफ़ी अपने लिए यूजफुल है और शायद ही आपको किसी को इस बारे में नॉलेज होगी। जैसे हम जानते हैं प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। ध्यान दीजिएगा केयरफुली, 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर्स हैं
3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सभी प्राइम नंबर 6n प्लस 1 प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में होते हैं। क्या कह रहा हूं बेटा मैं? 3 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जैसे 5 है, 5 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 6 इंटू 1 माइनस 1। 7 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 1 प्लस 1। 11 को मैं लिख सकता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, 6 इंटू 2 माइनस 1। 43 प्राइम नंबर्स है, आगे आप सीखेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 7 प्लस 1। 47 ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 8 माइनस 1। इसका सेंस या यूज क्या है, जरा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 3 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी अभाज्य संख्याओं को 6n प्लस माइनस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 3 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को 6 से विभाजित करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? 3 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हें यदि हम 6 से विभाजित करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो 1 होगा या बेटा 5 होगा। कितना होगा? 1 होगा या 5 होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, 11 को आपने 6 से विभाजित किया, 5 बचा। 13 को आपने 6 से विभाजित किया, 1 बचेगा। 43 को आप 6 से विभाजित करेंगे, 1 बचेगा। 47 को 6 से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। कितना बढ़िया हुआ ये हम लोगों के लिए। 3 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को विभाजित करने पर शेषफल 1 या 5 आएगा। राइट, बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं को प्राइम नंबर्स। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर्स अलग वर्ड है और यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं को प्राइम नंबर्स। राइट, रिलेटेड टू प्राइम ही है। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? कोई भी दो संख्याएं, 2 नंबर्स आर द को प्राइम नंबर्स इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। कोई भी दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, कोई भी समान गुणनखंड नहीं है 1 के अलावा। ऐसी दोनों संख्याएं क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं मीन्स को प्राइम नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, 8 and 9, ये दोनों नंबर्स आप देख रहे होंगे, 8 and 9। 8 and 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, आपको मैं करके बताता हूं। जैसे 8 की गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों? 2 2 2, और 9 की गुणनखंड क्या होते हैं? 3 3 3। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं है? तो ये 8 and 9 का जो पेयर है ये कैसा होगा? को प्राइम नंबर्स। राइट, जैसे और देखें हम लोग 10 11, ये को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि 10 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, 10 और 8 ये को प्राइम नंबर नहीं है। राइट, क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, कोई भी दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं मीन्स को प्राइम नंबर कहलाती हैं जब उनके बीच में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगा। राइट, ध्यान दीजिएगा इसमें हमें कि कोई भी दो संख्याएं अगर सहअभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जो इंडिविजुअल नंबर है वो प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 8 और 9 आप देखिए इंडिविजुअली प्राइम नहीं है, ये आपस में को प्राइम है। 10 11 को प्राइम है, और आप देख रहे होंगे 11 इसमें एक प्राइम नंबर्स है। और हम ध्यान दें 7 11 ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं। राइट, और इंडिविजुअल ये प्राइम भी हैं, अलग अलग ये प्राइम भी हैं और एक दूसरे रिलेटेड को प्राइम नंबर्स हैं। 8 and 9 ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है मीन्स को प्राइम है, लेकिन इंडिविजुअल मीन्स अलग अलग ये प्राइम नहीं है। तो याद रहेगा हमें, ऐसी कोई भी दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं
जब उनके बीच में कोई भी गुणनखंड समान नहीं होगा वन के अलावा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्विंस प्राइम नंबर्स। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या? ट्विन प्राइम नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन द टू प्राइम नंबर्स इज 2 आर द ट्विन प्राइम नंबर्स। कोई भी टू प्राइम नंबर्स में यदि 2 का डिफरेंस है, 2 का अंतर है, तो नंबर्स क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन तो आप समझते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा 7, 5, 7 आप देख रहे होंगे इन दोनों प्राइम नंबर्स में 2 का डिफरेंस है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। 3, 5, 11, 13 राइट, ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। 17, 19 ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। कोई भी दो अभाज्य संख्याओं में यदि 2 का अंतर है तो नंबर्स क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। राइट, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, अपने लिए काफी हेल्प मिलेगी आगे चल के। इसमें साथ में एक पॉइंट और याद रखिएगा, ट्विंस प्राइम नंबर्स तो देखिए पूरी नंबर हिस्ट्री में इनफाइनाइट होंगे। ट्विंस प्राइम नंबर्स नंबर हिस्ट्री में इनफाइनाइट होंगे। एक यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बताने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। 3 कंज्यूटिव नंबर्स जिसमें प्राइम नंबर्स जिसमें 2 का डिफरेंस है, ऐसा नंबर हिस्ट्री में प्राइम नंबर्स की हिस्ट्री में एक ही पेयर बनता है बच्चों, और वो पेयर क्या होता है? 3, 5, 7। एक बार फिर से, ट्विंस प्राइम नंबर्स की हिस्ट्री में इनफाइनाइट्स होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। 3, 5, 7 ही एक 3 कंज्यूटिव प्राइम नंबर्स का एक ऐसा पेयर है जिसमें 2 का डिफरेंस होता है, बाकी 3 कंज्यूटिव प्राइम नंबर्स ऐसे और इसके अलावा नहीं होंगे। राइट, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे। बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स रिलेटेड थ्योरम्स। ये ऐसा एक पॉइंट्स है जो अच्छे एग्जाम्स हैं, लाइक कैट हुआ, बैंकिंग के एसएससी एग्जाम्स हुए, पीओ एग्जाम्स हुआ, वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब थ्योरम्स यदि तैयार होगी तभी हम उस क्वेश्चंस को अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई अदर्स वे नहीं होता है जिससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। थ्योरम्स आप समझते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, n to the power p minus का n, where p is the prime numbers is always divisible by p। कोई कैलकुलेशंस अगर इस फॉर्मेट में है, और जो पावर है अगर ये प्राइम नंबर्स है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा p मीन्स प्राइम नंबर्स वाली पावर से विभाजित होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 to the power 17 माइनस का 10 आप देख रहे होंगे, नंबर्स इसी फॉर्मेट में है। ये पावर जो नंबर बना हुआ है 17, ये प्राइम नंबर्स है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो भी नंबर लिखा हुआ है ये 17 से पूर्णतः विभाजित होगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा। कंप्लीट डिविजन का मतलब क्या होता है बच्चों? 17 से अगर हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। राइट, जैसे हम और ध्यान दें, n to the power 7 माइनस का n, आपको नजर आ रहा है 7 प्राइम नंबर्स है, मीन्स ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे n to the power 10 माइनस का n, आपको नजर आ रहा है पावर इसमें क्या हो रही है? 10, प्राइम नंबर्स नहीं है, तो ये कंफर्म नहीं है ये 10 से विभाजित होगा या नहीं होगा। थ्योरम्स का मतलब क्या होता है कि अगर उस थ्योरम से रिलेटेड कोई पॉइंट्स है तो कंफर्म वो चीज होगी, और अगर नहीं है तो मे बी, मतलब कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जैसे अगर यहाँ पर पावर 17 प्राइम नंबर्स है तो ये कंफर्म है कि जो भी नंबर होगा ये 17 से कंप्लीट डिवाइड होगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चंस बनता है, कुछ इस तरह से मैं अरेंज करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे जो क्वेश्चन तैयार हुआ, विच इज ट्रू, 4 चॉइस है A B C D। 10 to the power 21 माइनस का 10 इज डिविजिबल बाय 21, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं रॉन्ग है क्योंकि 21 प्राइम नंबर्स नहीं है।
सेकेंड पॉइंट था बच्चों 11 टू दी 115 टू दी पावर 35 माइनस का 115 इज डिविजिबल बाय 35। तो आप समझ सकते हैं ये भी आंसर रॉन्ग हुआ क्योंकि 35 प्राइम नंबर्स नहीं है। और इसी तरह से आप ध्यान दें तो भाई ये सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया बच्चों। n टू दी पावर 9 माइनस का n 9 प्राइम नंबर्स नहीं है, मीन्स ये भी रॉन्ग हुआ। और डी चॉइस थी हमारे पास 441 टू दी पावर 37 माइनस का 441 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 37 मीन्स ये ऑप्शन हमारा राइट हुआ। क्यों? क्योंकि 37 प्राइम नंबर्स है। याद रखिएगा अगर ये थ्योरम्स नहीं होती हमारे पास तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारे पास कोई मेथड्स नहीं है, राइट। और इस तरह के क्वेश्चन जब स्टूडेंट सॉल्व करता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफी वो ग्रो कर जाता है, मींस रैंक वाइज। चलिए नेक्स्ट थ्योरम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो इससे भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट थ्योरम्स है फैक्टोरियल n+1 इफ n+1 is a prime number then value is completely divisible by n+1। फिर से सुनिएगा फैक्टोरियल n+1 मतलब फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो +1 ऐड करने पर यदि नंबर्स प्राइम है तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो कंप्लीटली n+1 से पूर्णतः विभाजित होगी। सबसे पहले जरा फैक्टोरियल शायद आपको नहीं पता होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि ध्यान दीजिएगा बेटा, फैक्टोरियल 10 का मीन्स क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं। 10 से लेकर 1 तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई, 10 से लेकर 1 तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई। जैसे और देखिएगा फैक्टोरियल 8 मीन्स क्या होगा बेटा, इसका 8 से लेकर 1 तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई, राइट। जैसे और देखिए हम लोग फैक्टोरियल 5 का मीन्स क्या होगा, 5 4 3 2 1 इनटू करने पर आप समझ सकते हैं इसको कितना आएगा 121, राइट। फैक्टोरियल का सेंस ये है। अब वापस थ्योरम्स पर आते हैं। अब मैं ये कहने जा रहा था आपसे कि कोई नंबर अगर फैक्टोरियल में लिखा हुआ है और +1 ये फॉर्मेट्स में क्वेश्चंस आता है। अब नंबर जो फैक्टोरियल के अंदर लिखा हुआ है वो और 1 ऐड करने पर अगर वैल्यू प्राइम नंबर्स बन रही है तो इसका जो भी रिजल्ट होगा वो कंप्लीटली n+1 से विभाजित होगा, मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे कि जस्ट एग्जांपल्स फैक्टोरियल 6 प्लस का 1 आप देख रहे होंगे, 6 + 1 करने पर कितना हुआ 7 और 7 एक प्राइम नंबर से मीन्स अभाज्य संख्या है। तो ये जो नंबर्स की वैल्यू है ये कंप्लीट विभाजित होगी किससे, 7 से। और ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल 22 + 1 22 + 1 ऐड करने पर 23 प्राइम नंबर्स बन रहा है, मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो 23 से कंप्लीट डिवाइड होगी, राइट। मैंने इससे पहले भी आपसे कहा है और फिर से कह रहा हूं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये थ्योरम बेस्ड होते हैं, इसके बिना इन्हें आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप भी समझते हो फैक्टोरियल 22 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर एग्जाम से कैलकुलेट करने बैठेंगे पता पड़ा कि जो 3 आवर्स का टाइम मिलता है 2 आवर्स का मिलता है, वो पूरा इसी को सॉल्व करने में कंज्यूम हो जाएगा, राइट। ये थ्योरम्स आप याद रखिएगा यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं। चलिए इसके ऊपर जो क्वेश्चंस तैयार होता है वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। जैसे एक क्वेश्चन तैयार हुआ इस थ्योरम पर बेस्ड, फैक्टोरियल 36 + 1 इज डिविजिबल बाय, फैक्टोरियल 36 + 1 इज डिविजिबल बाय। अब ध्यान दीजिएगा नॉर्मली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, बस थ्योरम्स को हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए 6 कोई रिलेशंस नहीं है, 36 रॉन्ग आंसर है, 37 इसका बच्चों राइट आंसर होगा, राइट। ये थ्योरम्स हमारे माइंड में आ रही है। 36 में 1 ऐड करने पर 37 हुआ और 37 एक प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है, मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो 37 से कंप्लीट डिवाइड होगी, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ये बी 37, राइट। 37 बी आंसर अपना राइट हुआ। यस, प्राइम नंबर से रिलेटेड जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, कोशिश ये रही है कि प्राइम नंबर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, हमने आपके साथ ये शेयर किया हुआ है। आफ्टर दिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर्स, जो इसका जस्ट एंटोनिम्स है। थैंक यू।